नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं जूल थॉमसन इफेक्ट और अडायबिटिक प्रोसेस के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर पहला जो कॉलम है इसमें हम लोग जूल थॉमसन इफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ ये जो दूसरा कॉलम है इसमें हम लोग अडायबिटिक प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, जो पहला पॉइंट है ना उसको देखते हैं। देखिए, पहले पॉइंट में हम लोगों ने इसके बारे में लिखा है कि आखिर ये है क्या, जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, अडायबिटिक प्रोसेस क्या है। देखिए, आपको पता है किसी भी पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट में या फिर पोरस प्लग में है ना, लो प्रेशर के रीजन में जो टेम्परेचर का बदलाव होता है, ओके, उसके बारे में हमें है ना जूल थॉमसन इफेक्ट बताता है। लेकिन अडायबिटिक प्रोसेस की अगर आप बात करते हो प्यारे व्यूअर्स, तो अडायबिटिक प्रोसेस में क्या होता है ना, एक ऐसा प्रोसेस है ना, ये तभी होता है जब सिस्टम में हीट ना तो एंटर करे ना ही सिस्टम से हीट बाहर जाए, ओके, तभी अडायबिटिक प्रोसेस होता है। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा है हम लोगों ने, अडायबिटिक प्रोसेस इज एनी प्रोसेस दैट अकर्स विदाउट हीट एंटरिंग और लिविंग ए सिस्टम। लेकिन वहीं जूल थॉमसन इफेक्ट की बात करो तो यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने, जूल थॉमसन इफेक्ट स्टेट्स दैट द चेंज इन टेम्परेचर अकर्स व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स थ्रू अ पोरस प्लग इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड पॉइंट। देखिए, सेकेंड पॉइंट में हम लोग एक कैरेक्टर उठा है जो जूल थॉमसन इफेक्ट में कांस्टेंट होता है, ओके, लेकिन अडायबिटिक प्रोसेस में दूसरा कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम लोग लिए हैं। देखिए, जूल थॉमसन इफेक्ट में जो एंथैल्पी होता है जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर आप अडायबिटिक प्रोसेस की बात करो तो अडायबिटिक प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहता है, ओके, है ना, डिफरेंस देख पा रहे हैं। अडायबिटिक प्रोसेस में जो एंट्रोपी है ये कांस्टेंट रहता है, लेकिन वहीं अगर आप जूल थॉमसन इफेक्ट को देखो तो उसमें जो है आपका एंथैल्पी H जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ओके। इन जूल थॉमसन इफेक्ट एंथैल्पी ऑफ द गैस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, बट ऑन द अदर हैंड एंट्रोपी S इज ऑलवेज कांस्टेंट इन अडायबिटिक प्रोसेस, ओके। थर्ड पॉइंट हम लोग लिए हैं कि किसमें कूलिंग प्रोड्यूस होता है ना, आइडियल गैस में या फिर नहीं। देखिए, अगर जूल थॉमसन इफेक्ट की बात करें तो जूल थॉमसन इफेक्ट के केस में है ना, अगर आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो उसमें कूलिंग प्रोड्यूस नहीं होता है, कूलिंग या हीटिंग प्रोड्यूस नहीं होता, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ऑब्जर्व नहीं होता, ओके। लेकिन अडायबिटिक प्रोसेस में कूलिंग प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब अडायबिटिकली गैस एक्सपेंड करता है ना, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कूलिंग उसमें प्रोड्यूस होता है, ओके। फॉर एन आइडियल गैस है ना, एक आइडियल गैस के लिए नो कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन जूल थॉमसन इफेक्ट, बट कूलिंग इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन है ना एन आइडियल गैस, ओके, ड्यूरिंग अडायबिटिक एक्सपेंशन, है ना, जब अडायबिटिकली वो एक्सपेंड करता है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट कूलिंग और हीटिंग के रिगार्डिंग। लेकिन अगर ऐसे जनरली कोई गैस की बात करें है ना, तो जूल थॉमसन इफेक्ट में हीटिंग और कूलिंग प्रोड्यूस होता है, ओके। लेकिन आइडियल गैस की बात करें तो उसमें हीटिंग और कूलिंग प्रोड्यूस नहीं होता जूल थॉमसन इफेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, अगला पॉइंट में है ये चीज़, फोर्थ पॉइंट, कूलिंग और हीटिंग इज ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट मोलिक्यूलर है ना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ओके। जो मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है उसके कारण कूलिंग और हीटिंग जो है प्रोड्यूस होता है, ओके। लेकिन अडायबिटिक प्रोसेस में जो कूलिंग प्रोड्यूस होता है वो एक्चुअली एक्सटर्नल प्रेशर के कारण है ना, वर्क डन करने के कारण जो है प्रोड्यूस होता है। आपको पता है जब अडायबिटिकली वो एक्सपेंड कर रही होती है तो वो पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश कर रही होती है, ओके, उसके कारण वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा घटता है जिसकी वजह से कूलिंग होता है, लेकिन हीट लॉस नहीं करता, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिफ्थ में हम लोग जनरल इक्वेशन लिए हैं जूल थॉमसन इफेक्ट और अडायबिटिक प्रोसेस के रिगार्डिंग, ठीक है। ये जो है आपका ये वाला है ना, ये जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए जनरल इक्वेशन और ये अडायबिटिक प्रोसेस के लिए जनरल इक्वेशन है। यहाँ पर ये जो गामा है ये आपको पता है CP/CV का रेशियो होता है, ठीक है। आइए सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट जो हम लोग लिए हैं वो आपका क्या है, जूल थॉमसन इफेक्ट की बात करें तो वर्क इज डन बाय द गैस एंड ऑन द गैस, है ना। जूल थॉमसन इफेक्ट में जो वर्क होता है वो आपका गैस भी कर सकती है और गैस पर भी हम लोग वर्क डन कर सकते हैं, लेकिन अडायबिटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो केवल और केवल गैस करती है, ओके। वर्क इज डन बाय द गैस एंड ऑन द गैस, है ना, बट ऑन द अदर हैंड इन अडायबिटिक प्रोसेस वर्क इज डन बाय द गैस ओनली, ओके। सो ये जो है आपका है ना, स्क्रीनशॉट ले करके आप थिंग्स को लिख सकते हैं, है ना। ये आपका डिफरेंस हो गया जूल थॉमसन इफेक्ट और अडायबिटिक प्रोसेस के रिगार्डिंग।